अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं शादबाग के इलाका बम्बे चुगियाँ में, जहां पर फायरिंग का जो है वो एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसमें जो है वो 2 अफराद को मौका पर कत्ल, जबकि एक मर्द को ज़ख्मी और 2 ख़वातीन को जो है वो गोलियां मारकर ज़ख्मी किया गया। तो टोटल जो है वो 5 लोग जो है वो गोलियों का निशाना बने, जो अपने खाल के हकीकी से 2 लोग जा मिले, जबकि 3 लोग जो है वो जिनमें 2 ख़वातीन भी मौजूद थी उनको फायरिंग करके ज़ख्मी किया गया। सबसे पहले बात करेंगे मुखालफिन की। ये प्रॉपर्टी का तनाज़ा था जो कि आपस में इनकी मामूली तला कलामी होती रहती थी। ये वो मुखालफिन का घर है जिसके अंदर जो है वो मुद्दई मुकदमा के मुताबिक कलाशनकोफ, दीगर गोलियां और जदीद असलहा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जमा किया जाता था। जहां पर कत्ल की वारदात हुई ये दरवाज़ा था और मैं उस घर में भी चलूँगा जहां पर जो है वो मुलजमान की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई, पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, कलाशनकोफ का इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से CCTV फुटेज जो थी उसमें वाज़े नज़र आ रहा था जिस तरह से कोई दहशतगर्द जो है वो हमला कर रहे हैं। किसी भी जो है वो तंजीम के जो है दहशतगर्द होते हैं वो जिस तरह से हमला करते हैं। 8 से 10 लोग जो है वो मुसल्ला थे और उन्होंने अपने गले में गोलियों के थैले डाल रखे थे ताकि गोलियों की कमी ना हो। मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरामैन मेरे साथ साथ चल के वो जगह, वो घर भी दिखाए जहाँ पर ये खूनी वारदात जो हुई है। ये वो घर है, ये वो लोग जमा हुए हैं और मेरे साथ यहाँ पर मुद्दई मुकदमा भी मौजूद है, उनकी जानिब भी चलेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि ये वो घर था जिसमें जो है वो कलाशनकोफ का इस्तेमाल किया गया। तमाम लोग जो है यहाँ पर अंदर दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद इस दरवाजे को तोड़ा गया। फिर उसके बाद कैमरामैन अगर मेरा दिखा सके तो हैदर, ये देखें ये गोलियों के निशान है और गोलियों के निशानों की वजह से मैं बताऊं कि दरवाजे की जो चादर है वो भी काफ़ी जो है वो मोटी है और यहाँ पे कुछ छोटी राइफ़ल का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि बड़ी राइफ़ल का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इतनी मोटी जो चादर होती है किसी बड़ी मोटी गोली के साथ जो है वो टूटती है। और यहाँ पर जाली का जो दरवाज़ा था इस पर भी जो है वो फायरिंग की गई और मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरामैन ये चीज़ें भी दिखाए कि यहाँ पर भी जो है वो फायरिंग के निशानात मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक सिक्का भी जो है वो गोली का पड़ा हुआ है। हैदर ये भी दिखाएं कि गोली का जो सिक्का यहाँ पड़ा हुआ है, मैं अपने हाथ में जो है वो लेके दिखाऊंगा कि ये गोली का वो सिक्का है जो इंसानी जान लेने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया, जो राइफल से जो है वो निकला, जो पिस्टल से निकला। इस घर के अंदर बहुत सारे ऐसे खोल, बहुत सारे ऐसे जो है वो चिरीदा खोल और गोलियाँ जो है वो मौजूद हैं जो कि यहाँ पर कत्ल करने की नीयत से जो है वो फायर किए गए। मेरे साथ यहाँ पर मुद्दई मुकदमा भी मौजूद है, उनकी जानिब भी चलेंगे। लेकिन मुकदमे के हवाले से मैं बताता चलूँ कि मुकदमे की तफसील भी मेरे पास मौजूद है, उस हवाले से भी मैं बताता चलूँ कि शादबाग थाने में जो है वो 1261/22 जो है वो एक मुकदमा दर्ज किया गया अलियास की मुद्दयत में और उसके अंदर जुर्म जो था 302, 324, 452, 440, 109 और जो है वो 34 ताज़ीरात पाकिस्तान लगाई गई। मेरे साथ यहाँ पर मुद्दई मुकदमा मोहम्मद अलियास मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे। लियास साहब, सबसे पहले तो हम आपसे दिली अफसोस करते हैं कि आपके घर के अफराद जो है वो इंसानी जानें गई और कुछ लोग जो है वो ज़ख्मी भी हुए। सबसे ज़्यादा जो है वो मैं आपको देख सकता हूँ, तकलीफ़ महसूस करता हूँ कि आपका भतीजा यहाँ पर था, उसको जो है वो ना हक कत्ल किया गया। आपका जो दूसरा जो है वो अजीज़ था, जिसने भाई था आपका, जो सगा भाई था आपका, उसको भी जो है वो नाज़रीन गोलियों का निशाना बनाया गया। यहाँ पर जो है वो वारदात करने वालों ने जिस तरह से खूनी वारदात की, उन्होंने ख़वातीन को भी नहीं छोड़ा। छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर मौजूद थे। जब कलाशनकोफ का जो है वो बेधड़क इस्तेमाल होता है तो फिर वो नहीं देखती कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई खातून है और उसको जो है वो गोलियों का निशाना बनाया जाता है। इसी तरह से जो है वो 2 लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया और एक खातून ज़ख्मी, जबकि 2 खातूनें ज़ख्मी और एक मर्द जो है वो भी ज़ख्मी था। मेरे साथ यहाँ पर मुद्दई मुकदमा मौजूद है। अलियास साहब, मुझे थोड़ा सा वाक़या बताएं कि वाक़या शुरू कहाँ से हुआ और ख़त्म कैसे हुआ? वाक़या यहाँ से शुरू हुआ कि हमारा बहन भाई दूध लेके आता था रोज़ाना। ठीक है। वो 3 घरों में दूध देता था, पहले अपने घर में, फिर इस यानी कि मेरे भाई के घर में, फिर मेरे घर में। जब वो ये दरवाज़ा खुला छोड़ के तो आगे गया तो पीछे से इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी दरवाज़ा खुला देख के। तो उसके बाद आगे बीबियाँ कुरान पाक पढ़ रही थी, उनको इन्होंने फायरिंग की। आगे उसका यानी कि मेरे भाई का जो खातून कुरान पाक खोल के पढ़ रही थी, अल्लाह की कलाम पढ़ रही थी, उनको भी नहीं बख्शा इन्होंने, उन पे भी जो है वो गोलियां चलाई गई। हाँ जी, एक यानी कि एक जगह पर अंधाधुंध फायरिंग की। तो उसके बाद उसका भाई अंदर से निकला, मेरे यानी कि भाई का ब्रदर इन लॉ अंदर से निकला, वो मिलने के लिए आए हुए थे। उसकी नानी यानी कि मेरे भाई की सास भी आई हुई थी।
तो उसको यानी आपके घर मेहमान आए हुए थे, मेहमानों को भी नहीं छोड़ा गया? हाँ जी, मेहमानों को भी नहीं छोड़ा गया। शायद आपके जो मुखालिफ थे इस ताड़ में तो नहीं थे करना चाहते कि थे। नस्ल कशी करना चाहते थे कि इनके जितने भी रिश्तेदार ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हों, गोलियों का निशाना बना के चले जाएं? मार दिए। हाँ जी, मर्द ना रहे इनके घर में कोई। इधर जब इधर आया तो इधर आगे उसने फायरिंग की, सब लोगों को जख्मी कर दिया। दरवाज़ा यानी कि तोड़ के अंदर गया। अंदर जाकर उसने मेरी भाभी को जो है, मेरी भाभी को इधर फायर मार के नीचे चारपाई के नीचे फेंक दिया। उसके बाद उसकी मेरे भाई की सांस थी, उसके यानी कि खब्बे पट दे उत्ते उन्होंने गोली मारी। अच्छा, अम्मा जी जख्मी हैं? हाँ जी। अच्छा और नहीं, अभी जख्मी ना जी जी। तो मेरी भाभी अभी जख्मी है उधर म्यू अस्पताल हड्डी वार्ड में। ठीक है। तो उसका मेरे भाई का जो ब्रदर इन लॉ है वो भी जख्मी पड़ा हुआ है, उसको भी इन्होंने, उसका भी ऑपरेशन हो गया है, तो वो भी उधर पड़ा हुआ है। तो इसके बाद जो है उतनी देर में मेरा ये तो शादबाग के इलाका में क़यामत बर्पा हो गई। इन्होंने बच्चे नहीं देखे, इन्होंने खातून नहीं देखी, इन्होंने तौबा नाउज़ुबिल्लाह ये नहीं देखा कि कोई खातून कुरान पाक पढ़ रही है। मेरा भतीजा जो है वो इन्होंने इधर फायर किए, ये 2 फायर किए। तो मेरा भतीजा बाहर निकला, सोया हुआ था, वो सुबह बाहर निकला। अभी 2 माह हुए शादी को। हाँ, 2 माह हुए अभी उसकी शादी को। उसका नाम क्या था? हमजा, अमीर हमजा। अमीर हमजा के मुतालिक मैं बताता चलूँ कि 2 माह जो है वो पहले उसकी शादी हुई थी और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था और आराम कर रहा था अपने घर के अंदर। जिस तरह से उन्होंने जो है वो फायरिंग का सिलसिला शुरू किया तो वो भी अंदर था घर के अंदर, और 2 गोलियां जो देख सकते हैं कि दरवाजे पर लगी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो फिर क्या हुआ? फिर उसने उसकी छाती पर ना ब्रेस्ट मार दिया, उसकी बीवी के सामने। उसकी बीवी के सामने। तो इधर ये जो फैन है ये छू कर इधर दीवार के अंदर गए। ठीक है। और ये सोफे को चीरते हुए फिर आगे इस दीवार में आ गए। ये देखो ठीक नीचे, ये देखो। ठीक है। तो उसके बाद मेरे भतीजे को इन्होंने इधर ही मार दिया। अभी तक पकड़े नहीं है। ये सारा कल खून से भरा हुआ था। ये कमरा, वो कमरा, ये बीवी के सामने जो है वो उसके शोहर को कत्ल किया गया। ये वो कमरा था, ये वो दरवाज़ा था जहाँ पर गोलियां लगी। जिस तरह से मुद्दई मुकदमा ने दिखाया कि गोलियां इतनी शदीद थी और इतनी ज़्यादा चली कि ब्रेस्ट की सूरत में जो है वो इस कमरे को छल नहीं किया गया। गोलियां जो थी वो सोफे को क्रॉस करती हुई दीवार पर लगी। दीवार पर लगने के बाद सिक्के भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे जो है वो यहाँ बहन भाई थे। कमरा बंद था। जैसे गोलियों की थरथराहट की आवाज़ सुनी तो दरवाज़ा जब खोला गया तो दरवाज़ा खोलने के 1 मिनट बाद जो है वो इनका जो भतीजा था वो अपने खालके हकीकी से जा मिला। छोटे छोटे बच्चे थे। जिस तरह से यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जैसे ही उसके बाद यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला जब बंद हुआ तो पुलिस पार्टी आने लगी, तो पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग की गई और गाड़ी को जो है वो उसको फायर जो है वो लगा। उसके बाद मुझे बताएं कि इसके अलावा थोड़ा सा मुझे बताते चलें कि मामला जो है वो तमाम का तमाम क्या था। बाकी बात जी यहाँ पे खत्म नहीं हुई बात। इधर से निकल के ये लियास साहब का साथ घर है। ठीक है। इनके घर पे हमलावर हुए ना, दरवाज़ा बंद किया, इनके घर पे फायरिंग हुई है। जब खिजर या जो मीर हमजा के वालिद थे यहाँ से चंद कदम फासले पे भैंसे वगैरह। जी मैं ना आप मेरे साथ चलें, मुझे अपने घर लेके चलें। इनके घर भी चलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दिखाएंगे कि इधर से मैंने आवाज़ सुनी। जब मैंने आवाज़ सुनी गोलियों की आवाज़ सुनी तो मैं तो मैं ना अपने घर से उधर से निकल कर ना मैं इधर आया तो ये तीनों मसल्ला यानी कि मुलज़म पार्टी तो थी, तीनों उधर जा रहे थे। उधर से मेरा भाई बाहर से आ रहा था, उन्होंने उसको वहीं पकड़ा। मैं और मुनसफ यहाँ खड़े थे, उन्होंने उसको वहीं पकड़ा और घसीट के अपने घर में ले गए। उधर जाके उन्होंने उसके दिमाग में पंप का फायर मार दिया, कारतूस मारा। हाँ जी। बाद में उसको ब्रेस्ट मारे पूरे जिस्म पर, ठीक है। और उसके बाल खींच कर उन्होंने उसको मारा भी गया। फिर मरने के बाद उसको तशद्दुद भी किया गया, मारने से पहले भी तशद्दुद किया। जलादों की तरह यहाँ पर जो है वो गोलियां चलाई गई, मजीद भी और चीज़ें। जब उनको पता चला कि मैं इधर से मैंने देख लिया है तो वो उधर से भागे।
तो मैं इधर से भागा। जब मैं अपने घर के अंदर यानी कि दाखिल यानी कि हो गया तो उन्होंने इधर यानी कि आप इस कॉर्नर पे खड़े थे, जब हमलावर आए तो उन्होंने आपको देखा, आपको मारने की इधर कोशिश आओ। की, और मारने की कोशिश के साथ साथ मैं और- उन लोगों ने जो है वो, आप लोगों ने अपने घर की तरफ दौड़ लगानी शुरू कर दी। वो मुसल्ला आपके घर के बाहर भागे। हाँ जी, ये हमारा बहन भाई है, इसने ये दूध देने आया था। जब मैं दूध लेके इधर यानी कि दूध लिया तो फायरिंग की आवाज़ सुनी, इधर आए तो उन्होंने उधर भाग के हमारा पीछा किया, हम दोनों भाग के इधर अंदर आ गए। ठीक है। जब अंदर आए तो इधर उन्होंने हमारे यानी कि मेरे पीछे उन्होंने उधर खड़े होके ब्रेस्ट मारा। मैं यहाँ पर ना गोलियों के निशानात भी दिखाऊंगा, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर एक और भी शख्स यहाँ पर मौजूद है जो कि सुबह अपने टाइम के वक्त दूध लेके आता था। इनकी जानिब भी चलेंगे, उसके बाद मैं आपको तमाम घर की तफसीलात भी दिखाऊंगा जहाँ जहाँ पर गोलियाँ लगी हैं। आप मुझे बताएं कि सुबह कितने बजे का वो मनूस टाइम था जब आप दूध लेके आए, और दूध लेने के बाद आपने देखा, आप रात को तमाम लोगों को जो है वो जिंदा जागता छोड़ के गए, लेकिन कुछ ही देर बाद आपने देखा तो वो लोग आपके दरमियान नहीं थे। किस तरह से फायरिंग का ये वाकया हुआ और किस तरह से ये फायरिंग की गई, जिस तरह से दहशतगर्दाना जो है वो हमले किए जाते हैं, उसी तरह से आप जब सुबह दूध लेके आए तो फिर मुझे बताएं क्या हुआ। मैं तो दूध लेके इधर दे के इधर आया, अभी लियास आया यार, मैं कहा यार दूध पा है, ठीक है, इतने फायरिंग शुरू हो गई। ठीक है, वो अंदर वड़ गए तो मैंने नहीं पता लगा अंदर बड़े ने कि नहीं। उन्होंने कहा कि मुनसफ भी अंदर है, मगर मैं इधर आ गया, इतने आ गए दरवाजा खड़काया, भाई लियास आया, मैं कहा यार दूध फड़ लो। इतने जो बोले असी उधर फायरिंग शुरू हो गई। ठीक है, फायरिंग शुरू हुई, ਅਸੀਂ इधर गए, छोटा भाई जो खिदरिया थे वो भाग गया। भाई साहब फायरिंग करने वालों ने ये छोटे छोटे बच्चे नहीं देखे, किसी को गोली लग जाएगी, कोई बेकसूर है, किसी का कसूर नहीं है। अब अंदर सोए हुए थे। पूरे महल्ले ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ अच्छा ਮਹੱਲਾ ਮਾਰ इधर इधर पीछे हट जाओ। अच्छा, जब हम भाग के इधर आए भाग के जब आप लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी वो लोग दरवाज़ा बंद कर दिया, दरवाज़ा उन्होंने ब्रेस्ट मार दिया। ये देखो, ये सारे सुराख हैं, और हम इधर भाग के इधर इस साइड पे हो गए। ठीक है, जल्दी से तो उन्होंने सामने ब्रेस्ट मारा, तो वो ब्रेस्ट हमारी वो सामने दीवार को लगा और ये फ्रिज को लगा। ठीक है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये है। यानी गोलियों की इतनी थरथराहट थी, पहले एक घर के अंदर गोलियां चलाई गई, फिर दूसरे घर के अंदर चलाई गई, फिर तीसरे घर के अंदर चलाई गई, और गोलियों के निशानात भी जो है वो, हैदर ज़रा गोलियों के निशानात भी ऊपर दिखाएं कि गोलियां जो है वो दरवाजे को चीरती हुई जो है वो दीवार पर आगे लगी, और फ्रीज़र को भी जो है वो फायर लगा। ताहाल यहाँ पर तो ऐसा लगता था जैसे कोई क़यामत बर्पा हो गई है इस घर के ऊपर, जिसमें जो है वो 2 लोग अपने खाल के हकीकी से जा मिले, और जिसमें 2 ख़वातीन को ज़ख्मी किया गया, 1 मर्द को ज़ख्मी किया गया। मैं कमरों की सूरत हाल भी दिखाऊंगा कि ये भी साथ साथ जो है अटैच कमरे थे। यहाँ पर भी हमलावरों ने जो है वो हमला किया, और हमला करने के बाद यहाँ से भागने की जब कोशिश की तो पुलिस की गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी के साथ साथ जो है वो उस पर भी फायरिंग की गई। ये वो गेट है जहाँ पर जो है वो कलाशनकोव का इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो सुराख नज़र आ रहे हैं। अली हैदर, ये भी दिखाएं ज़रा इसको जो है वो हमारे नाजरीन को कि किस तरह से गोलियों के निशानात है। इसका मकसद ये है कि हज़ारों की तादाद में उनके पास गोलियाँ थी। जिस तरह से मुद्दई मुकदमा ने बताया कि हमें सारे ख़ानदान को मारने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है वो असला इकट्ठा किया गया था। मेरे साथ यहाँ पर एक और मौलवी साहब भी मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलेंगे। जब ये फायरिंग का वाक़या हुआ, आप यहाँ पर मौजूद थे, क्या सुना, क्या देखा? मैं घर से काम पे गया था, मुझे फ़ोन आया था ठीक है, कि जल्दी जल्दी आओ, इधर कोई बदमाश है, मैं पूरे मोहल्ले को गाली निकाल रहा ठीक है, और 3-4 आदमी उन्होंने मार दिए हैं। ठीक है, अल्लाह माफ़। तो मैं वापसी आया तो फिर वो चले गए। गाली गलोच कर रहे थे हाँ जी, मुलजमान जो है वो गाली गलोच के साथ साथ जो है वो फायरिंग भी करते रहे, दहशत गर्दी फैलाई, ख़वातीन को गोलियां मारी, मर्दों को गोलियां मारी, बच्चों के ऊपर जो है वो हमला हो रहे। मैं आपको वो किचन भी दिखाऊंगा जहां पर एक निहत्ता नौजवान जो है वो चाय बना रहा था, और चाय बनाने के साथ साथ जब उसने गोलियों की थरथराहट की आवाज़ सुनी, आवाज़ सुनने के साथ ही वो दीवार के साथ चपक कर जो है वो छुप गया, और अपनी जान बचाने के लिए जो है वो दीवार का सहारा लिया। लेकिन जालिमों ने जो है वो फायरिंग की, और इनके एक भतीजे को जो है वो उनकी
खातून जो कि उसकी बीवी थी, बीवी के सामने कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने की वारदात के बाद यहाँ से वो फरार होने लगा, तो पुलिस पार्टी जो है वो आई और पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग की गई। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जब इन्होंने 1122 जिस तरह से हमारी 1122 रेस्क्यू है, कोई भी हादसा हो, कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हो तो फौरी तौर पर 1122 मिलाएं तो गाड़ी आ जाती है 3 से 4 मिनट में। मुलजमान ने जो है वो बाहर भी रैकी कर रखी थी। जैसे ही 1122 गाड़ी इनको बचाने के लिए, इनकी मदद के लिए यहाँ पहुँचने लगी तो बाहर जो है उसको गन पॉइंट पर रोक लिया गया, ताकि बर वक्त जो है वो यहाँ से अगर कोई जख्मी है तो उसको अस्पताल ना पहुँचाया जाए। इसका मकसद यही था जो है वो अलियास साहब, 1122 का काम होता है इंसानी जान बचाना। अगर वो कब्रिस्तान के पास पहुँच गई थी तो मुलजमान की जानिब से उसको क्यों रोका गया, क्या वजूहत? यही वजूहत तो नहीं कि अगर यहीं इनका खून निकल जाए और यहीं पे जाए। हम उधर बंद रहे, ये इनका खून इधर निकलता रहा। इन्होंने हमारे भाई को उधर पकड़ा, दरवाजे के अंदर ले गए, अंदर अपने घर के अंदर जाके इन्होंने यानी कि हमारे भाई को पंप का फायर मारा सर में और उसके बाद ब्रेस्ट मारे पूरे जिस्म पे। हाँ जी, तो वो इधर फिर भागते इधर आए, गोलियां चलाते रहे। बाहर के गेट भी मैंने आपको दिखाए हैं, रोड के गेट भी मैंने दिखाए हैं। इधर उधर दुकानों पे ये फायरिंग करते हमारे भाई को इन्होंने कत्ल किया, हमारे भतीजे को कत्ल। कितनी देर लियास साहब यहाँ पर जो है वो मैदान जंग बना रहा बम्बे चौकियां आपका इलाका? आपका वो 1 घंटा तक पुलिस नहीं इधर आई, 1 घंटा हम कालें करते रहे। 15 की कॉल करने के बावजूद यहाँ पुलिस नहीं पहुंची। नाजरीन, जिस तरह से डीआईजी ऑपरेशन और सीसीपीओ लाहौर कहते हैं कि कोई भी शहरी जो है वो 15 पर कॉल करता है तो पुलिस जो है वो 3 मिनट के अंदर जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। खासकर जो है वो बात की जाए डॉल्फिन और पीरू की, डॉल्फिन और पीरू तो इलाके में जो है वो गश्त कर रही होती हैं, लेकिन मुद्दई मुकदमा का कहना है कि 1 घंटा गुजर गया, ताखीर हुई, उसमें जो है वो पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची। पुलिस की वजह नहीं थी। नहीं, मैं सिर्फ 15 की कॉल की बात कर रहा हूं कि 15 की कॉल के बाद जो है वो 1 घंटे बाद पुलिस आई, मगर पुलिस को भी उन्होंने वहीं रोक दिया गोलियां मार के। पुलिस कमजोर थी या ये हमलावर ताकतवर? हमलावर ताकतवर थे उनके। इसका मतलब पुलिस कमजोर हो गई। काफी आदमी तो उनके बाहर क्लैशने लेके, राइफलें लेके फिरते रहे हैं। अलियास साहब, टोटल कितने लोग होंगे जो आपके ऊपर हमलावर? इधर इतने हमारे घर में 3 लोग हमलावर हुए हैं। बकाया रैकी करने के लिए बाहर बहुत यानी काफ़ी लोग थे जिन्होंने गाड़ियां रोकी। क्योंकि नाजरीन मैं बताता चलूं कि इनके साथ साथ घर हैं और इनका प्रॉपर्टी का तनाज़ा था और आपस में ये एक दूसरे के रिश्तेदार को ये जानते पहचानते हैं, कौन चाचा है, कौन भतीजा है, कौन आगे उसका रिश्तेदार है, तमाम लोगों को पहचानते हैं। और जिस तरह से मैं इस इलाके में आज नया आया हूँ, मेरा कैमरामैन जो नया आया है, हम लोगों को कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। यहाँ पर भी इसी तरह से हुआ है। अगर 3 हमलावर थे तो उसके साथ 6 लोग जो थे वो शूटरों के तौर पर इस्तेमाल किए गए। उनको जो है उनकी ड्यूटियां लगाई गई थी कि पुलिस की गाड़ी को आपने रोकना है, एम्बुलेंस को आपने रोकना है और हमारे ऊपर जो हमला किया जाएगा, हमला रोकने के लिए आपने बाकायदा तौर पर जो है वो कलाशनकोव का इस्तेमाल करना है। हमारे मुखालफिन की जानिब से तकरीबन 10 के करीब यहाँ पर लोग कलाशनकोव का इस्तेमाल करते रहे। जगह जगह जो है वो गोली चलती रही। इधर सिर्फ 3 आदमी आए हैं। बाहर कितने थे? बाहर काफी आदमी थे, लोग बताते हैं। हमने तो जिनको आप जानते पहचानते नहीं? जानते पहचानते नहीं। लोग बताते हैं कि इधर काफ़ी आदमी मसल्ला खड़े थे। ठीक है। तो वो अंदर नहीं आए, अंदर सिर्फ 3 आदमी आए हैं। एक मेरे चाचे का बेटा और यानी कि मेरे चाचे का पोता, एक यानी कि अशरफ के 2 बेटे, ठीक है, और एक बेटा असगर का, असगर उर्फ काला, उसका बेटा सहेल। ये तीनों अंदर आके इन्होंने इधर आके असगर के बेटे ने नहीं फायरिंग की। असगर के बेटे के हाथ में पंप थी, जिसने सर में कारतूस मारा वो यानी कि सहेल था जिसने मेरे भाई के सर में यानी कि मारा। उधर चले आगे उधर जी, फिर बताते चले। हाँ जी, जब हम उन्होंने हमें देखा तो हम हमारे पीछे भाग पड़े तो हम उधर अपने घर। अलियास साहब, जिस तरह से आपने बताया कि आप उस कॉर्नर पे मौजूद थे और हमलावरों ने आपको भी देखा, आपके पीछे भी लेकर राइफल भागे, आपने जल्दी से अंदर जाके दरवाजे को लॉक कर दिया? ये पूरे, हाँ जी, अंदर लॉक कर दिया था हम। दरवाजा लॉक करने के बाद फौरी आप कमरे में चले गए। उन्होंने दरवाजे को गोलियां इसलिए मारी कि शायद क्रॉस करके आपकी भी जान चली। हाँ, भी जान चली है। ये इसके अंदर ले गए, ये इस दरवाजा खुला हुआ था। मेरा भाई इधर से आया, उन्होंने पकड़ा उसको, तीनों ने तो अंदर ले गए। अंदर जाके उस जगह पर घसीटते उस जगह पर ले गए। उस जगह पर जाके उन्होंने पंप का फायर मेरे भाई के दिमाग में यानी कि सर में मार दिया। ये देखें, अभी खून पड़ा हुआ है,
ये देखें, हैदर अली ये जगह दिखाएं सारी, ये देखें नीचे ब्लड भी पड़ा हुआ है और इनके भाई को जो है वो गन पॉइंट पर जो है अंदर लाया गया। अंदर लाने के बाद उनके दिमाग में जो है वो एक कारतूस मारा गया और वो फौरी तौर पर जो है वो अपने खालके हकीकी से मिल गया। ये वो जगह है और ये सुराख हैं जो कि गोलियां लगने से जो है वो सुराख बने हैं। मैं देख सकता हूँ कि छोटे छोटे सुराख हैं और यहाँ पर कारतूस के शरे भी जो है मौजूद हैं और यही वो पॉइंट है जहाँ पर कत्ल किया गया। अलियास साहब, एक मर्डर तो यहाँ पर हो गया, ये आपके मुखालफिन का घर है, उनका बरामदा है जहां पर आपके भाई को कत्ल किया गया। एक हमने देखा कमरा जहां पर उसकी बीवी के सामने उसको कत्ल किया गया। पता था कि इधर से अब किसी ने नहीं आना, उनको मैंने बंद कर दिया है तो दूसरों को मैंने जख्मी कर दिया है। इधर इसको फिर उसके बाल खींच के इधर बाल भी कहीं ना कहीं पड़े होंगे, यानी कि तशद्दुद भी किया गया, बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया। आपके घर में उस वक्त कितने लोग मौजूद थे जब ये हमला हुआ? हमलावर 3 आपके घर में आ गए, तकरीबन 6 से 7 लोग बाहर थे और यहाँ जब कलाशनकोव का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर भी जो है वो खून बिखरा पड़ा है जहाँ पर गोलियाँ लगी है। मैं भाई के बाल पड़े जी, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो है वो पहले उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके बाल नोचे गए, उसको तशद्दुद बनाया गया, उसके बाद जो है वो उसके सर में एक कारतूस मारा। मैं लियास साहब चाहूँगा कि मुझे ये भी बताएं कि कितने लोग जो है आपके घर में उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि 2 खवातीन और एक मर्द तो जो है वो ज़ख्मी हुए और 2 लोग जो है वो अपने खालके हकीकी से मिल गए। घर में कितने लोग मौजूद थे? 3 लोग इधर, 3 लोग जो है ना वो दूसरे कमरे में छुप गए क्योंकि वो बच्चियाँ थी, वो डर के मारे उन्होंने अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला। ठीक है। उस घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी थे? हाँ, छोटे बच्चे थे ना। एक मेरे भाई की 3 बेटियां थी, एक यानी कि मेरा जो है मेरे भाई की जो साली है उसका छोटा सा बच्चा था, ठीक है, वो भी आई हुई थी ना साथ। अलियास साहब, इस घर के अंदर जहां हम खड़े हैं यहाँ पर उनकी फैमिली रहती थी हमलावरों की या खुद ये रहते थे? फैमिली। उसके बाद जब ये कत्लो गारत कर दी, कत्ल करने के बाद लोगों को जख्मी कर दिया, खौफ व हिरास फैलाया, कलाशनकोव चली और कत्ल करने के बाद ये इन लोगों ने पहले प्लान बना रखा था, तमाम लोगों को पहले शिफ्ट किया या कत्ल की वारदात के बाद? तमाम लोग पहले शिफ्ट हो चुके थे, सिर्फ एक औरत और 3 मर्द यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है। वो औरत यानी कि लोगों को बाहर मिलने जुलने के लिए कि इधर घर में हैं, तो बाद में जब वो भागे। नाज़रीन, इस तरह के मामला जो होते हैं ना, एक मिनट लियास साहब मैं बताता हूँ, इस तरह से होते हैं कि जब किसी का खून किया जाता है, कत्ल किया जाता है, तो बाकायदा तौर पर महीना 2 महीने उनकी रैकी की जाती है, उनका पता किया जाता है कि कौन सी जगह पे ये काम करता है, कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है और घर के अंदर कौन कौन मौजूद हैं। एक इन्फॉर्मेशन जो है वो टेलीफोन पर जो है वो दी जाती है। दरवाज़ा था, सामने दरवाज़ा, इनको पता था कि दूध लेने और देने वाला इनके डेरे से आता है, दूध देने वाला, और वो 8 बजे आता है, 7 बजे आता है या 9 बजे आता है। आपका कहने का मकसद है कि जब दूध देने वाला आया उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, जब दरवाज़ा खुला तो मुखालफिन को जो है वो मौका मिल गया कि दरवाज़ा खुल गया? हाँ जी, इसी मौके की तलाश में वो थे। ठीक है। उसके बाद जब वो उन्होंने सारा काम कर लिया, फिर कभी इधर दौड़ते रहे, कभी इधर दौड़ते रहे, फिर इस दरवाजे से वो फरार हो गए। मैं वो दरवाज़ा भी दिखाऊंगा। हैदर, वो दरवाज़ा दिखाएं जब इन्होंने कत्ल की वारदातें करने के बाद इस दरवाजे से जो पिछली गली में लगता है, लकड़ी का ये दरवाज़ा है और यहाँ से हमने लगाया, यहाँ से जो है वो फरार होने में कामयाब हुए। और सामने मैं बाज़ार भी देख सकता हूँ कि यहाँ से जो है वो जब कोई अंदर दाखिल होता है तो दाखिल होने के बाद इस दरवाजे से निकल कर बाहर चला जाता है। उसके बाद जब आपने 15 की कॉल की तो फिर क्या हुआ? 15 की कॉल की, 15 पर मैंने 3-4 कॉलें की। ठीक है। फिर वो उन्होंने कहा कि वो आपकी तरफ रवाना हो चुके हैं, यानी कि पुलिस कॉल पर भी वो रवाना हो चुके हैं। ठीक है। पुलिस ने अपनी कोई मिसाल ऐसी कोई बात नहीं की, पुलिस मौके पर पहुंचने के लिए बिल्कुल टाइम पर निकली, लेकिन क्योंकि मुखालफिन ने इतना घेरा यानी कि तंग किया हुआ था कि किसी को आगे नहीं आने देना। ठीक है। हाँ जी। और मुझे बताएं कि जब 1122 को कॉल की गई या पुलिस की गाड़ी पर जो फायरिंग की गई वो वाकया क्या था? उनको कहते थे पीछे चले जाओ, आगे नहीं आना। ये आप वो जो है ना, हमारा जो सब इंस्पेक्टर या ASI है, क्या नाम है उसका, बशारत ये नाम उसका? जी, बशारत ASI है, थाना शादबाग में वो तैनात है। जब 15 की कॉल हुई वो बर वक्त रिस्पॉन्ड करने के लिए वहाँ पर पहुँचा, तो पहुँचते सारी जो है वो मुखालफिन ने सरकारी गाड़ी के ऊपर भी फायरिंग की और जो फायर था बशारत के बाजू को छूता हुआ जो है वो गुजर गया। अल्लाह ने उनको नई ज़िंदगी दी। मुखालफिन जो थे यहाँ से
गुजरते हुए और यहाँ से निकलने के लिए जो है वो उनको कोई समझ नहीं आई कि किसको कत्ल करना किसको नहीं करना। तकरीबन जिस तरह से बताया मुद्दई मुकदमा ने कि 6 से 7 लोग जो थे बाहर थे और तकरीबन जो है वो 2 लोग यहाँ पर उनको कत्ल किया गया था। फायरिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो मेरे साथ इम्तियाज़ सब इंस्पेक्टर भी मौजूद है। इम्तियाज़, मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर कत्ल हुए हैं, मर्डर हुए हैं और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक नई बात इनके अंदर आदमी भी थे, अंदर से फायरिंग हुई है। ये देखें, ये फायर लगा है, ये फायर लगा है, वो लगा है, वो लगा है, ये अंदर से ये फायरिंग हुई है। अंदर भी देखे कारतूस भी बड़ा हुआ है। मैं इम्तियाज़ की जानिब जाऊंगा जो कि सब इंस्पेक्टर है, थाना शादबाग में तैनात है। जिस तरह से कोई भी बड़ा वकूआ हो जाता है तो बड़े वकूए के बाद जो है वो पुलिस पार्टी को वहाँ पर बिठा दिया जाता है। उसकी बिठाने की बड़ी वजूहत भी ये होती है कि शायद दोबारा हमलावर जो है वो जिस तरह से हमला करके गए हैं दोबारा ना आए। इम्तियाज़ साहब, आपको यहाँ पर तैनात किया गया है बाहुकम DIG ऑपरेशन लाहौर, बाहुकम SP सिटी ऑपरेशन लाहौर की जानिब से। यहाँ पर तमाम वाक़या क्या हुआ था? जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो उस वक्त ये तमाम मैटर जो है वो हो चुका था। हमने उसको राउंड अप करने की मुकम्मल तौर पे कोशिश की है, ठीक है, लेकिन वो हमसे वो भाग गए हैं। चूँकि वो मुसल्लह थे, जदीद असले से लैस थे, असले से लैस थे, हमारे पास ही असला था, जवान भी थे, लेकिन वो हम पीछे वो बिलू चौक जो है हम उधर थे और उधर से ही ये इस चौक में खड़े थे, ये इधर से ये भाग गए हैं। उसके बाद इनको सिक्योर करने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है महकमा पुलिस की कि हम इनकी सेल्फ प्रोटेक्शन जितनी भी हो सके हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जितनी देर महकमे ने इजाज़त दी हम करते रहेंगे। अच्छा, मुझे यहाँ के नुकसानात के हवाले से बताएं, कितने लोग जो हैं जाँ बाग हुए और कितने लोग ज़ख्मी हैं? ये एक खिदरियात जो है वो कैजुअलिटी हुई है, उसका बेटा जो है हमज़ा उसकी कैजुअलिटी हुई है और 3 लोग और हैं जो ना 2 जिसमें लेडीज़ हैं, एक उमर नाम का लड़का है वो इंजर्ड हुए हैं, लेकिन वो माइनर इंजर्ड हैं। लेकिन जो खिदरियात इंजर्ड हुआ है, कैजुअलिटी हुई है, वो देखने के काबिल भी नहीं थी। मेरे साथ इम्तियाज़ सब इंस्पेक्टर मौजूद थे जो कि थाना शादबाग में तैनात है, जो कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए इनको यहाँ पर तैनात किया गया है। मुद्दई मुकदमा भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और घर वालों से भी बात करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर ब्रेक लेने का इशारा किया जा रहा है कि एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दूसरे घर के लोगों से भी बात करेंगे और वो जगहें भी दिखाएंगे जहाँ पर ये गोलियाँ चली और किचन भी दिखाएँगे और जिनसे जो है वो जिनको फायर लगे हैं उनसे भी हम बात करवाएँगे कि किस तरह से जो है वो इनको ज़ख्मी किया गया था। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ उस कमरे के अंदर जहाँ पर कलाशनकोव का इस्तेमाल हुआ। इस घर की 4 दीवारी की अगर बात करें तो जिस तरह से मैं बार बार कलाशनकोव का नाम लेता हूँ, मेरा कैमरा मैन हैदर दिखा सके। हैदर, ये देखो, ये कलाशनकोव की गोलियाँ भी हैं और ये वो कारतूस है जो कि मुद्दई मुकदमा के भाई को ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर अपने ही घर ले जाया गया और वहाँ पर जाकर पहले उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर उसको जो है वो उसके बाल नोचे गए, उसके बाद उसके सर में कारतूस का फायर करके जो है वो उसको कत्ल कर दिया गया। कत्ल की होलनाक वारदात के साथ साथ जिस तरह से मैंने बताया कि खातून को भी जो है वो गोलियां लगी हैं। मेरे साथ यहाँ पर अम्मा जी मौजूद हैं जो कि उनकी बैसाखी भी आप देख सकते हैं कि जो कि आज से 4 दिन पहले जो है वो
बिल्कुल सही सलामत चल रही थी, लेकिन आज ऐसा है कि उनके हाथ में ये बैसाखी दे दी गई है। अम्मा जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि मुलजमान ने ये नहीं देखा कि आप बूढ़ी औरत हैं, मुलजमान ने ये नहीं देखा बच्चे हैं, मुलजमान ने ये नहीं देखा हमारे रिश्तेदार हैं, मुलजमान ने ये नहीं देखा हमारे भतीजे हैं। ज़मीन के चंद टुकड़े की खातर इस तरह से दहशत गर्दाना हमला आपके पर किया। और मैं देख सकता हूँ कि ये गोलियाँ भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि बंदूक से निकली लेकिन इंसानी जान ले गई। थोड़ा सा मुझे बताएं कि वो वक़्त, वो टाइम, वो दिन क्या था जब ये आपने सारा वाक़या देखा? बच्चे कल ही सारा वाक़या होया है, मैंने तो कोई सूझबूझ नहीं आई। अंदर मेरी बेटी ने उत्थे मार के सट्टिया ने, मैं बेटियां भनेवियां इन्हां ने भतीजियां लैके दो सुंदर दोतरियां लैके उस अंदर वड़ गई। मैनू नहीं पता लगा, फिर मेरा बेटा इत्थे बूहा खोलिया, उन्होंने इत्थे मार के सट्ट गए ने। फिर मैं बाहर आई हाँ, फिर मैं वेख्या, फिर मैं पागलों को लगी फिरी हाँ। कभी अम्मा जी, आप तो ज़ईफ़ुल उमर खातून हैं, आप तो बूढ़ी औरत हैं। जब ये गोलियों की थड़थड़ाहट चलती है तो बड़े बड़े जो है वो जिदार भाग जाते हैं और चार दीवारी कलाशनकोव का इस्तेमाल, ऊपर से आप बूढ़ी, आपसे चला भी नहीं जाता। किस तरह से आपने वो दिन देखा? आपके दिल पे क्या बीती? अपनी औलाद को आपने अपने सामने जो है वो कत्ल होते देखा है? सारे वेख्या खत्म होंदे आ, सारे वेख्या, कोई आया ही नहीं, कोई वेख्या ही नहीं, आवाज़ा मारदी फिरदी सा पागला। आपने मिन्नत समाजत की गोलियां चलाने वालों से, किसी ने आपकी एक नहीं सुनी? किसी ने नहीं सुनी। मैं तो पागलों को लगी फिरदी सा, समझ नहीं सी। नाजरीन, अम्मा जी जो थी कि वो बता रही थी कि मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। और ऐसे ही होता है कि जब इस तरह से गोलियां चलती हैं तो कोई समझ नहीं आती कौन अपना है कौन बेगाना है, लेकिन वालिदैन अपनी औलाद को बचाने के लिए झपटते हैं। अम्मा जी ने भी वही किया। अम्मा जी, फिर आपको फायर लगा? हाँ जी, मेरा अच्छा लगा था। डॉक्टरों ने आपको छुट्टी दे दी? हाँ जी, उन्होंने पट्टी करके उन्होंने किया, गोली भी अंदर नहीं गई, अंदर लंघ के चली गई। अम्मा जी को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुलजमान की जो गोली थी, जो फायर था, अम्मा जी की टांग पर जो है वो छू कर चला गया और इनको ज़ख्मी करके चला गया। इस उम्र में अगर इनकी कोई हड्डी खुदा ना खास्ता टूट जाती तो इनको ज़्यादा देर जो है वो बेड रेस्ट करना पड़ता। ताहाल अल्लाह ने इन पर करम किया और फायर जो है वो इनको छू कर गुजर गया। शायद ऐसा ही कोई कातिल फायर था जो बंदूक से निकला और इनके लख्ते जिगर को जो है वो कब्र तक ले गया। मेरे साथ यहाँ पर एक और नौजवान मौजूद है जो कि एनी शाहदीन है, जिसके सामने थरथराहट होती रही, जिसके सामने कत्ल होते रहे और वो जाए वकूआ पर मौजूद था, उसको भी ज़ख्मी किया गया। कहाँ आपको जो है वो चोट लगी, किस तरह से आपने पट्टी करवाई, मुझे थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से तमाम वाक़या हुआ। और आपका पहले सबसे बताएं नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। जब मैं घर से 5 मिनट रह गए थे, 9 बजने में मैं बाहर निकला था। 8:55 पर मोहम्मद सलीम, तुम कहाँ खड़े थे? मैं बाहर घर से बाहर निकल रहा था तो इससे बाहर फायर कर रहा था, तो मैं उसको बोला मैं ये क्या काम कर। उसने उम्र बेर से पीछे से भाग के आया तो ने मेरी टांगों पे बंदूक रख दी है। कितने लोग थे जो गोलियां चला रहे थे? 2 मौजूद थे, बाहर आ गए थे, 3 मौजूद सामने आ गए थे। आप उनको जानते थे, पहचानते थे? नहीं, दोनों को मैं जानता था, तीसरे को नहीं मैं जानता। कौन कौन था? 2 दनान था, एक दनान था तो एक को था उम्र था। ठीक है। ये दोनों भाई थे, ठीक है। ये और एक लड़का पीछे खड़ा हुआ था, ठीक है। मैं बाहर निकला था, मुझे कहते थे ये कि आपको तो मुंसों को दोनों को मार देना, ठीक है, 1 हफ्ते लिए, ठीक है, 1 हफ्ते का आपका टाइम है। तो यानी कि कत्ल की वारदात से पहले आपको उनकी तरफ से थ्रेट भी दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप दोनों लोगों को मार देना है। तो यही बात सुन के आपने पुलिस से रब्ता नहीं किया, कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई एसपी के दफ्तर जाके नहीं जो है वो दरख्वास्त दी इनके? जी, मैं हॉस्पिटल पे गया था, उसे दिखा मैंने रैपर किया था, तो मेरे साथ कुछ लिख के साइन गुटे किए थे। मुझे कहते थे ठीक है, आपके जो केस आएगा, आपके साथ जितने फायर लगे थे आपका। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब आपको इन्होंने पहले धमकियाँ दी हैं, आपने पुलिस के साथ कोई रब्ता नहीं किया था? मैं पुलिस के साथ रब्ता किया था, मुझे कहते थे आप कुछ ना टेंशन ले, आपको हल्की चोट लगी। अमूमन नाज़रीन इसी तरह से होता है कि जब कोई शख्स थाने जाता है छोटी मोटी गलती की शिकायत करने के लिए, पुलिस की जानिब से हस्बे रिवायत जो है वो इसी तरह से टाल दिया जाता है कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन शायद
पुलिस किसी बड़े वकूए का इंतज़ार कर रही होती है। अगर सलीम की एप्लीकेशन के ऊपर दोनों पार्टीज़ को थाने बुलाया होता, इनकी बात सुनी होती, शायद आज इस घर के जो नौजवान हैं इस घर के अंदर मौजूद होते। ख़वातीन जो बेड पर ज़ख्मी हैं शायद वो बिल्कुल ठीक चल फिर रही होती और यहाँ पर गोलियों की बरसात जो है वो ना हुई होती। सलीम, उसके बाद जब आपको उसने धमकी दी, अपने अपने रिश्तेदारान को बताया कि मुझे धमकियाँ दी गई हैं? जी, मैं उसको चाचे को आज के पहले दिन मेरे हॉस्पिटल में मेरे मौजूद दाखिल थे। ठीक है, मैं चाचे को उधर बोला था ऐसे धमकी मुझे लगा के गया, आपको मुंसो को तस्लीम को 2 हफ्ते के अंदर अंदर मार देना। ठीक है, मरे अगे पे हैं तो मार उसको, तो खिजरा कोई मार गया, सारे घर वाले को देख लो। उन्हें क्या मरे तो असी पहले ही पे हैं पर थानू भी मार देना ऐसी? हाँ जी, थानू भी मार के चले जाना है, दोनों जवाई को मार के चले जाना, ऐसे बोल के गए दोनों जवाई को मारना है। मेरे साथ यहाँ पर सलीम भी मौजूद था और आपने मुद्दई मुकदमा की भी बात सुनी। मुद्दई मुकदमा ने भी बहुत बातें की कि भाइयों को किस तरह से कत्ल किया गया। लेकिन यहाँ पर मैं आया हूँ, इलाका में जो है वो बड़ा मैं देख सकता हूँ कि शोक की जो है वो फ़िज़ा बरकरार है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है वो चीखते चलाते रहे, लेकिन गोलियाँ जो है वो बरसती रही। इस घर के अंदर से 2 जवां जो है वो जनाजे उठे और साथ ही जो है वो मुद्दई मुकदमा का घर था। शायद अगर मुद्दई मुकदमा अपने घर में भागकर दरवाज़ा लॉक ना करता तो शायद इसकी फैमिली को भी जो है वो नुकसान पहुंचाया जाता। अम्मा की बात सुनी, अम्मा भी जो कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आई और इस हालात में, इस वाक़े में और ऐसे जो है वो वकूआ में कोई समझ नहीं आती कि किस तरह से जो है वो काम लेना है, किस तरह से नहीं। मैं चाहूँगा मुद्दई मुकदमा एक बार फिर मेरे साथ यहाँ पर आप मेरे साथ आएँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि सारा वाक़या तो हो गया, दफना दिए, ज़ख्मी जो है वो अस्पताल में है, अम्मा जी इधर हैं। मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के हवाले से क्या कहेंगे? मुल्ज़मान अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए और हम तो इधर लगे हुए हैं। पहले हमने पोस्टमार्टम करवाया, पहले लाशें गई अस्पताल, फिर पोस्टमार्टम करवा के आज 9 बजे हमने दफनाई है। हम तो गम में अभी डूबे हुए हैं, हम किधर जाएं तो किधर आएँ। ये पुलिस का काम है कि मुल्ज़िमों को पकड़ के उनको सज़ा दिलवाए, ये पुलिस का काम है, हमारा तो नहीं है ना। आला अफसरान को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस आला अफसरान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें दोबारा इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि हमारे जो है ना पुलिस वाले वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ 4 दिन यानी कि 4 या 2 या 3 इधर बैठे रहें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम दोबारा फिर आएंगे। हाँ जी, उन्होंने कहा हम दोबारा फिर आएंगे और मुनसफ सलीम को और अलियास को, रुखसाना को हम ख़त्म करने के लिए आएंगे। नाजरीन, मैंने बात सुनी मुद्दई मुकदमा की तो अजीब बात सामने आई कि इतनी बड़ी कत्ल व गारत करने के बाद, गोलियां चलाने के बाद, नुकसान करने के बाद, हलाकतें करने के बाद जिस तरह से बता रहे हैं कि इनकी नस्ल कशी करना चाहते हैं कि इनकी नस्ल ख़त्म की जाए। जिस तरह से दूध वाले का इंतज़ार किया जा रहा था, जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा जब खुला उनको मौका मिल गया, वो भाग कर जो है वो जिस तरह से मैदान जंग में असलाह लेकर दाखिल होते हैं उसी तरह से अंदर जाकर दाखिल हुए और फायरिंग करके 2 खूबसूरत नौजवानों को जो मौत के घाट उतार दिया और ख़वातीन को भी ज़ख्मी किया और एक मर्द को भी ज़ख्मी किया जो इस वक्त हस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। अम्मा जी को जो फायर लगा था छू कर गुजर गया और यहाँ पर उनको मरहम पट्टी करके घर वापस भिजवा दिया गया है। लेकिन मुद्दई मुकदमा ने जो है वो आला अफसरान से अपील की है कि मुल्ज़मान की जानिब से हमें बड़ा वाज़े कहा गया था कि हम दोबारा फिर आएंगे और आपका नुकसान करेंगे। अब देखना यह है कि पुलिस उनको जिस तरह से बड़े जदीद आलात हैं पुलिस के पास, CDR हैं, इसके अलावा लोकेशंस हैं और यहाँ पर इनके पास CIA मौजूद हैं, कमांडोज मौजूद हैं। आखिर उनको ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया? आला अफसरान को चाहिए कि मुल्ज़मान को जो है वो जल्द से जल्द गिरफ़्तार करे ताकि दोबारा जो है वो इनका जो पहले जो जिस तरह से नुकसान हुआ है दोबारा से जो है वो नुकसान ना हो। और उनका ये भी कहना कि हमें जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो दी जाए, जब तक गिरफ़्तार ना मुल्ज़मान किए जाएँ उस वक्त तक हमारे घर के बाहर अहलकार जो है पुलिस के उनको बैठाया जाए। अब देखना यह है कि पुलिस अहलकार और सीनियर अफसरान इनके जो भाइयों के कातिल या भतीजे के कातिल हैं उनको कब तक जो है वो गिरफ़्तार कर पाएगी या नहीं। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दे दिए। सेम वक्त जो है वो फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।